गया गोल्डन दास को कि ये आवाज़ नहीं उठाए, इसलिए कि ये अगर मार दिया जाएगा, माफ़ी मांग लेगा समाज में, तो फिर दोबारा बाहर जाएगा तो ये आवाज़ नहीं उठाएगा। गोल्डन दास भी बोले हैं कि कल आज जेल होगा, कल बेल होगा, और फिर वही खेल होगा। सरकार उसका मुआवजा देगी, जवाब देगी कि कहाँ उनका नहीं गिरफ्तारी हुआ, कहाँ इनको नहीं न्याय मिला। ये सब तो ऊपरी वाले काम है। कैमूर में डीएम थे तो अपना रौनक दिखा कर गए, लेकिन यही वहाँ सचिव बने, वहाँ पर जाने के बाद दलितों का हत्या कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब दे कि अगर दलितों पर जितना हत्या हो रहा है, अभी वर्तमान में कल का दुर्गावती घटना हुआ है, मुखराव में घटना हुआ है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं। जहाँ जहाँ सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है वहाँ का शासन प्रशासन पूरा दे। तो गोल्डन दास उनके वजह से इनको, इस समाज को, एक बहन हम लोग की दलित बहन थी, उनके घटना पर गए। उनके घटना पे जाने के दौरान यहाँ पुलिस प्रशासन पहले ही से एक संगठन बना लिया था कि यहीं आएगा लोग भोजन। देखिए वो तो प्रशासन अपना काम कर रही थी, लेकिन गोल्डन दास गए कि हम कुछ जाएंगे तो अपने समाज का बात को हित में रखेंगे और हम कहेंगे कि नहीं इन लोगों को बढ़िया से न्याय मिल जाए। लेकिन गोल्डन दास को साजिश कर कर फंसाने के वजह से कुछ हमारे लोगों को, अपने लोगों को लोग उत्साहित किया कि वहाँ पर झगड़ा झंझट हुआ। झगड़ा के दौरान कुछ हमारे लोग जेल गए, जिसमें कि एक पिकअप गिरफ्तार हुई, कम से कम 22 वो मोटरसाइकिल भी गिरफ्तार हुई। मेन चीज़ है कि वो भीम आर्मी से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि हमारे समाज के लोग जब आवाज़ उठाएंगे तो क्या जेल जाएंगे? ये आप लोग, यही सवाल हम जवाब दे रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे लोग अगर सवाल उठा रहे हैं शासन प्रशासन के हाथ में, शासन प्रशासन यही सोच रहा है कि दलित पर अत्याचार करते रहें और इन लोग अभी ये चुप्पी साधे रहें। आखिर गोल्डन दास को फंसाने का वजह क्या रहा है? गोल्डन दास क्यों सरदर्द बना हुआ है पुलिस का? इसलिए सरदर्द बना हुआ है कि सारे कानून को जानता है गोल्डन दास, इसलिए सरदर्द बना हुआ है कि उसके पास भी वकील है। मैं कहता हूं कि अगर हम भी जाएंगे जेल तो हमारे पास भी वकील रहेंगे और वकील रख कर हम लोग किसी दायरे में काम करेंगे। अगर हम लोग SC ST में जो अनुच्छेद धारा है उस पे जो लगा, मैं मानता हूं कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, फरार था, उस व्यक्ति को जल्द से जल्द फांसी देना चाहिए। लेकिन गोल्डन दास तो उसके लिए मांग करने के लिए न गया था कि मारपीट करवाने के लिए गया था। कोई तो जाएगा तो शांतिपूर्वक धरना न करेगा जी। वो लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले को कुछ कहना है, कुछ अलग साइड से लोग हैं वो कह रहे हैं कि गोल्डन दास जहाँ भी जाते हैं वहाँ हुड़दंग करते हैं, लोगों को जुटा करके कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं। जहाँ जहाँ सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है वहाँ का शासन प्रशासन पूरा दे। हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि कहाँ कहाँ का कितना हुआ है। वो तो मीडिया, जब उसके साथ मीडिया है, पत्रकार लोग साथ जाते हैं, वो दिखाएगा ना कितना क्षति हुआ है सरकार के साथ। एक वो वीडियो को खंगाला जाएगा, एक वीडियो का ट्वीट जो हुआ है उसको भी खंगाला जाएगा कि शासन प्रशासन उसका जवाब दे, और नहीं तो यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब दे कि अगर दलितों पर जितना हत्या हो रहा है, अभी वर्तमान में कल का दुर्गावती घटना हुआ है, मुखराव में घटना हुआ है बिहार में, कल चमारों पर क्यों घटना हो रहा है? हम यही कहना चाहते हैं। वजह क्या है? वजह क्या है कि चमारों में घटना क्यों हुआ है? अभी नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मैं दलितों के हित में काम कर रहा हूं। मैं तो साफ कह रहा हूं कि गोल्डन दास जाने से पहले मेरे से बात हुई थी, वहां पर जाने से बात हुई थी कि हम लोग जा रहे हैं, एक विकास निगम है जिसमें हम लोग बात करेंगे, उसमें देवेश सहारा डीएम भी हैं, उसका कल्याण मंत्री हैं जनक चमार जी। मैं उनसे बात हुई थी कि हमारे समाज का 38 जिला की, मैं बता रहा हूँ जब से बीजेपी की सत्ता आई है, जिस समय से नीतीश कुमार हैं 2016 से 2024 तक अभी वो योजनाओं को बंद किया गया है। हम लोग उस पर बात करने वाले थे, लेकिन उसके बीच में गोल्डन दास बोले कि हम जा रहे हैं भाई। हम कहें ठीक है जाइए, वहाँ घटना को देख लीजिए और देख कर आइए। हमसे बात हुआ था व्हाट्सएप से, और होने के बाद हम लोग बोले कि एक दिन चल के देवेश सहारा साहब से मिलेंगे। इस चीज़ के लिए हम कहते हैं कि वो जो चेयरमैन है जाति से प्रसवान है। मैं खास करके कहता हूं कि जो चेयरमैन है वो जाति से प्रसवान है। कारण क्या है कि उस चीज़ को रिजर्व करना चाहता है, इसलिए कि उसको प्राइवेट कर देंगे तो उसके ऊपर कर्ज है, अपना कर्ज माफ़ी करवाने में सहारा जी भी उसको लगे हुए हैं। मैं सहारा जी को मैं ये कह रहा हूं कि जो सचिव बने हैं सहारा जी, वो किसी समाज से नहीं है, वो भी SC ST समाज से हैं सहारा जी। लेकिन जब कैमूर में डीएम थे तो अपना रौनक दिखा कर गए, लेकिन यही वहाँ सचिव बने, वहाँ पर जाने के बाद दलितों का हत्या कर दिए। एक बात और है आपसे, जिससे गोल्डन दास से लेकर बातें हो रही है, तमाम तरह की बातें गोल्डन दास है कि कहीं भी जहाँ भी अत्याचार होता है उस जगह पर वो पहुँच जाते हैं, उनको न्याय दिलाने में 100% वो काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाए, लेकिन जब उनके ऊपर आरोप बने और वो जेल में गए
तो काफ़ी लोग जो उनके जो चाहने वाले लोग हैं, जो खासकर जिनको न्याय दिलाए हैं वो बहुत मतलब टेंशन में है। वो उनको थोड़ा सा दिमागी टेंशन पड़ता है कि आखिर गोल्डन दास होते तो शायद हमारा न्याय मिलता। अभी आपने कहा कि इधर कहीं हुआ, मुखराम में भी हुआ है, दुर्गावती में हुआ है, शायद वहाँ भी वो पहुँचते उन्हें कहीं ना कहीं न्याय दिला दिया। कारण क्या है ना कि जो लोग टेंशन में हैं तो इसका जवाब तो सरकार कुछ दिन में ही देगी, इसलिए कि मैं लिखित दूंगा सरकार को कि इतने इतने लोगों को न्याय नहीं मिला तो लोग अब जाकर अपने आप से आत्महत्या करेगा। एक सरकार को लिखित, सरकार उसका मुआवजा देगी, जवाब देगी कि कहाँ उनका नहीं गिरफ्तारी हुआ, कहीं इनको नहीं न्याय मिला। ये सब तो उपद्रवी वाली काम होती है किसी को। एकदम बिल्कुल कराएंगे, इसलिए कि जब सरकार हम लोग की नहीं सुनेगी तो हम लोग उग्र ही आंदोलन करेंगे। आंदोलन होगा, अगर शांतिपूर्वक सरकार सुन लेती है तो नहीं सुनने के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि 4 लाइन को भी जाम किया जाएगा। इसके लिए गोल्डन दास को रिहाई को लेकर क्या करें, क्या गोल्डन दास हम रिहा लोग होंगे कि नहीं तो होंगे? अभी वकील से बात हुआ है, जो क्या है कुशवाहा जी हैं, वो लेकर गए हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में गए हैं, बोले हैं कि 21 दिन के बाद इनको रिहा मिल जाएगा। और गोल्डन दास भी बोले हैं कि कल आज जेल होगा, कल बेल होगा, और फिर वही खेल होगा। तो उसी बीच में तो वो कह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, लोग माफी तो- कान पकड़ रहे हैं, बोल रहे हैं दोबारा ऐसा गलती माफी तो मंगवा रहा है प्रशासन, इसलिए कि जल्द वो गिरफ्तारी किया, इसलिए ना कि इनको इतना मार पड़ा। किसको? गोल्डन दास को? और क्या मार, हम लोग जानते हैं कि मार पड़ा है। जब हम लोगों का रामगढ़ घटना हुआ उसमें हमारे कैमूर के उसमें डीएसपी को मारा लोग, शायद तो जो पकड़ाया उसको मार पीट दिया गया, उसको भी मार पड़ा था। लेकिन इसी तरह से उसको भी पीटा गया गोल्डन दास को कि ये आवाज़ नहीं उठाए, इसलिए कि अगर मार दिया जाएगा, माफ़ी मांग लेगा समाज में, तो फिर दोबारा बाहर जाएगा तो ये आवाज़ नहीं उठाएगा। तो वही बात बोले ना कि आज जेल हुआ, कल बेल होगा, कल फिर वही खेल होगा। फिर वही खेल होगा। जी बिल्कुल खेल होगा। है कि रिहा होंगे गोल्डन दास या नहीं, क्योंकि उनके समर्थक तो चाह रहे हैं, लेकिन होंगे कि नहीं ये बताइए। बिल्कुल होने वाले हैं रिहा, अभी तो 8 दिन बाकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट को जब 4 दिन छुट्टी हो गया, 21 दिन में उनकी गिरफ्तारी होने, रिहाई होने की बात चल रही है, तो उनके वो लोग रिहा होंगे उस दिन शायद, तो ये लोग समर्थक वहाँ पहुँचेंगे। बता रहे हैं कि जैसे गोल्डन दास बात कर रहे हैं कि आज जेल होगी, कल बेल होगी, परसों फिर वही खेल होगी, तो यदि ये अपनी बातों पर कायम रहते हैं गोल्डन दास जी, तो कहीं ना कहीं बैजनों का फिर न्याय मिलेगा, जिस उम्मीद से वो लोग थे। और उनके बारे में जो पिंटू जी कहा, कितना आप लोग सहमत हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।